बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन चीज़ पास्ता। चीज़ के साथ भी बनाएंगे और विदाउट चीज़ भी बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, स्पेशली सर्दी के मौसम में चीज़ी पास्ता बहुत ही मज़ा देता है। ये खाने के लिए हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और हाई बिल दे के आते हैं। आज बनाएंगे हम घर पे हाइजेनिकली तरीके से बनाएंगे, साफ सुथरे बर्तनों में बनाएंगे और हम सबको पता है कि होममेड इज द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज की कढ़ाई को चढ़ाया है चूल्हे पे। मैंने उसमें आधा कप के बराबर डाला है कुकिंग ऑयल और एक बड़े साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप किया था और ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम प्याज को सौते करेंगे, ब्राउन नहीं होने देंगे, सिर्फ ट्रांसलूसेंट ही करेंगे। ये देखिए बस हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन की पेस्ट को। मैंने मोटा मोटा कूटा है। ये देखिए ये मोटी सी पेस्ट बनाई है मैंने, ताकि चंक्स जब दांतों में आए तो बड़ा मज़ा देंगे। तो इसको भी हम हल्का फुल्का सा यहाँ पर भून लेंगे प्याज के साथ ही, ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसको भी, बस इतना कि अदरक और लहसुन की पेस्ट का जो कच्चापन है वो चला जाए। फिर मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर चिकन लिया है मैंने 200 ग्राम बोनलेस लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। ये देखिए इस तरह कुछ। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हम चिकन को इतना भूनेंगे कि चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट की तरफ चला जाए। यहाँ पर फ्लेम आपने हाई नहीं रखना, मीडियम पे रखना है फ्लेम को। अगर हाई पे रखेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। और मिर्च मसालों में मैं सिर्फ डालूंगी नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च। और इसके अलावा कोई और मसाला नहीं जाएगा जब मैं चिकन की भुनाई करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और कवर लगा दूंगी मैं 3 से 4 मिनट के लिए। पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल, चिकन जो पानी रिलीज़ करेगा उसी में ही उसको पकाएंगे। तो यहाँ मैंने 5 मिनट के बाद कवर हटाया है। तो ये देखिए चिकन जो है वो चम्मच हल्का सा चम्मच मारने से ही टूट रहा है, तो इसका मतलब है चिकन गल चुका है हमारा। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, उनको मैंने बारीक काटा है, वो ऐड कर रही हूँ। गाजर पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि गाजर थोड़ा सा हार्ड होती है और पकने में थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो यहाँ 1 से 1.5 मिनट मैंने पहले गाजर को भून लिया। फिर मैंने ऐड किया शिमला मिर्च मैंने 1 ली थी मीडियम साइज़ की। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि इसका करंट जो है फटाफट से चला जाता है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी कुछ सॉसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर है, कम ज़्यादा किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और साथ ही मैं डाल दूँगी सिरका, 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड कर दिया है। और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सोया सॉस डालने के बाद मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी चिली सॉस। और सॉसेज यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम अच्छा सा मिक्स देंगे इसे। ये देखिए जी हमारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। और अब मैं ऐड करने लगी हूँ चिकन पाउडर ना हो तो फिर आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो चिकन पाउडर डालने के बाद भी हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे इसको। और यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ हरी मिर्चें बारीक काट के मैं डाल रही हूँ 2 अदद। अगर आपके घर में बच्चे हों और बच्चों ने ये पास्ता खाना हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है ऑरिगेनो लीव्स की। मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप नमक वगैरह चख लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उसको सेट करें। तीखा डालना हो तो हरी मिर्चें या फिर लाल मिर्च पाउडर और डाल दें। और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी मैक्रोनी मैंने लिया तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है ये। इसको मैंने उबाल लिया है। आई एम श्योर आपको पता होगा मैक्रोनी किस तरह उबालते हैं। उबलते हुए पानी में थोड़ा सा घी और नमक डाल के 5 से 6 मिनट उबाल लें तो मैक्रोनी डन हो जाती है। मैक्रोनी उबालते हुए बस ये ख्याल करें कि 90% डन हो, 100% डन ना हो, वरना ये चिपक जाती है, इसका स्टार्च निकल आता है। चलें जी मैक्रोनी डाल ली है, अब इसको मिक्स करेंगे। पहले हम रेडी करेंगे सिंपल मैक्रोनी विदाउट चीज़ और उसके बाद मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करूँगी। हाफ को हम सिंपल रखेंगे और हाफ में हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स मैं दे चुकी हूँ। तो एक तरह की जो हमारी मैक्रोनी है सिंपल वाली वो यहाँ पर रेडी है। बस मैं इसको थोड़ा सा दम पे लगाऊंगी क्योंकि दम के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने कवर लगा दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती सेट हो गई है, कितनी खिली खिली मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ सिंपल मैक्रोनी हमारी रेडी है। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चीज़ी मैक्रोनी भी बनाऊंगी। आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं चीज़ डालने के बाद, और बगैर ओवन के भी कर सकते हैं। मैं बगैर ओवन के पैन में करके दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर मैंने डिवाइड कर लिया है मैक्रोनी को, हाफ मैंने एक दूसरे पैन में शिफ्ट की है। अब मैं इसको चीज़ का टच देने लगी हूँ। तो चीज़ मैंने ली है, प्रोसेस चीज़ है ये, तो भर भर के डालेंगे। कोशिश करेंगे कि फुल कवरेज दें मैक्रोनी को चीज़ से।
यहाँ पर मोज़रेला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मोज़रेला और चेडर दोनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे भी आप चाहें करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने मैकरोनी को फुल कवरेज दे दी है चीज़ से। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई जगह रह ना जाए। चलें जी, मेरा ख्याल है कि अब ये कवर हो चुकी है, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगैनो। ओरिगैनो डालने के बाद मैं इस पे ऐड करूँगी हरी मिर्च बारीक काट के। आप चाहो तो हरी प्याज को भी ऐड किया जा सकता है। एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी कुछ ऑलिव्स। ऑलिव्स आपके घर में कोई भी अवेलेबल हों, ब्लैक हों, ग्रीन हों या ना भी हों तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि बेक्ड मैकरोनी की लुक ऑलिव्स के बगैर ज़रा अधूरी लगती है, तो मैं लाजमी डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स। जितने आपको पसंद हो भर भर के ऐड कर दें। मैं पैन में ही ये सब कुछ अरेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने पैन में ही बेक करना है। अगर आपने ओवन में बेक करना हो तो फिर आप बर्तन उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे और अब मैं इसको कवर लगा दूंगी जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। फ्लेम को मैं बिल्कुल दम वाला रखूंगी, लो फ्लेम पे ही इसको बेक करेंगे। और मैंने इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए बंद किया था लो फ्लेम पे, और अभी मैं कवर हटाने लगी हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चीज़ को देखें कितनी प्यारी लग रही है पकती हुई। क्या चीज़ी पास्ता मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो बताइए मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट करती हूँ। आप लोगों को पता होगा हाउसवाइफ प्लस मदर होना 24 आवर जॉब है, इसमें कोई हॉलीडे नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब चैनल के लिए एफर्ट करना, अलग से एडिटिंग करना, टाइम निकालना, थंबनेल एंड ऑल दैट, कितनी मेहनत का काम है मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं मगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से वॉच टाइम नहीं मिलता। जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं मुझे वॉच टाइम वो देते हैं जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, और मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन पे फुल वॉच भी करना है, ताकि मुझे आपकी रियल सपोर्ट मिल सके। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये देखें जी, हमारा चीज़ी पास्ता रेडी हो गया है। तो कैसी लगी है आपको मेरी रेसिपीज़, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और मेरी रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं। और अगर आपको मेरा कुकिंग स्टाइल पसंद हो और आपने कुछ सीखना हो, स्पेशल कुछ फरमाइश करनी हो, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया है यूट्यूब पे एफर्ट करते हुए, लेकिन अभी कोई खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आ रही। चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।